हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस समय रीजनिंग में हमने ऐसा प्रश्न लिया है जो सेट परीक्षाओं में पूछे गए, यानी विगत परीक्षाओं में सेट पैटर्न पर आधारित हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया है। इसमें रीजनिंग का सवाल है। पहला यहाँ सवाल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 9 + 6 भागे 4 गुणे 42 -5 में 4 और 2 को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। अब इसमें 4 और 2 को परस्पर बदलने को कहा है। देखिए यहाँ 9 + 6 भागे को हम बटे में लिख सकते हैं बहुत आराम से, बटे 4 गुणे, इनको पलटने को कहा है 2 और 4 को आपस में बदल दिया जाए। -5 इससे काट देंगे 6 होगा, फिर 9 + 6 36 -5 = 40। 9 6 45 -5 = 40। हमारा उत्तर इसमें 40 वाला होगा। ऐसे प्रश्न देता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो कहे उसकी भाषा अगर आप समझ जा रहे हैं तो प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये भरने वाला है। इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज बनाकर दिया हुआ है। 8 लिखा है, 7 लिखा है, 225 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 49 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है। यहाँ खाली स्थान है, विलुप्त पद भरना है। इसको कैसे भरेंगे? देखिए कोई ऐसा हल ढूंढा जाए कि इनको चाहे गुणा करने पर, चाहे भाग देने पर, चाहे जोड़ने पर, चाहे वर्ग करने पर, चाहे घन करने पर 225 मिल जाए। अगर इसमें वह पैटर्न चल रहा है जैसे वर्ग किया गुणा किया तो वो पैटर्न इस पर भी लागू होता है। अगर वो फॉलो करता है तो अगला क्वेश्चन हल हो सकता है। देखिए यहाँ 8 7 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। और यहाँ देखिए 3 और 4 3 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 है। तो यह नियम फॉलो कर रहा है। जब ये नियम फॉलो कर रहा है तो इस पर भी यह नियम लागू होगा। तीसरे वाले में अगर वो नियम लागू होगा तो 5 और 9 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196। देखिए विकल्प दिया हुआ है 196, इसमें लिखा भी है। हमारा विकल्प नंबर 2 सही होगा। भरने वाला प्रश्न ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता दिया वर्ग पर आधारित है तो वर्ग वाला ही लगे, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर इनके गुणनफल का योग यहाँ देता तो यहाँ भी गुणनफल ही देखा जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि गुणनफल या भागफल, चाहे जिस पैटर्न पर ऐसे प्रश्नों को हल करे तो पहला और दूसरा एक पैटर्न पर मिलता है, तीसरा उसी बेस पर हल होता है। वर्ग जरूरी नहीं है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, गुणनफल हो सकता है, भागफल हो सकता है, इन संख्याओं का योग हो सकता है। अब वहाँ जैसा पेपर में दे। और यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है 841 = 3 है, 333 = 5 है, 425 = 7 है। अब यहाँ हमें जो विकल्प ढूंढना है, देखना है वो ये 4 विकल्प था हमारे पास। इन चारों विकल्पों में से एक हल होना है। तो यहाँ देखिए एक बेस ये भी बनता है 3 5 7 और 9। अगले पैटर्न पर अगला मिट गया है। रुकिए देखिए, अगला 847 है।
इसमें जो विकल्प दिया है विकल्प में ही कोई उत्तर होगा। अब देखिए एक बेस तो ये बन सकता है इस पर, लेकिन ये 3 आया कैसे? जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हल करने में दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो हम यहाँ 9 लिखें, अगर पैटर्न नहीं पूरा कर रहा है तो हो सकता है गलत हमारा उत्तर हो जाए। इसलिए देखिए इसमें जो हल किया है ये 8 में 4 से भाग दिया, 8 भागे 4 बराबर 2, और जो अंतिम संख्या उसको जोड़ दिया बराबर 3 ले आया है। अब यहाँ 6 भागे 3 प्लस 3, 6 में भाग दिया 2 आ गया 3 से, और 3 जोड़ दिया 5 आ गया। यही पैटर्न यहाँ है, 4 में 2 से भाग दिया 2 बार गई, 5 जोड़ दिया 7 हो गया, 4 भागे 2 प्लस 5 बराबर 7 है। अब अगला देखिए हमारा सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ 8 भागे 4 प्लस 7, 8 में 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगी, 7 जोड़ेंगे 9 होगा। हमारा उत्तर चौथा विकल्प वाला सही है। तो बच्चों इसी आधार पर ये लग रहा है, आप इसको देखते रहिए कि किस बेस पर लगा। यह ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताया हूँ भाग के आधार पर ही वहाँ प्रश्न दे, हो सकता है अंकों का योग दे दे, हो सकता है अंकों का गुणनफल दे दे, कोई और भी तरीका दे सकता है। अब देखिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया है AT बराबर 20, BAT बैट बराबर 40, DOG डाग बराबर 420। डाग माने कुत्ता होता है और कुत्ता 420 होता भी है, तो यहाँ 420 डाग का आ गया, लेकिन रैट के बारे में बताना है। RAT रैट, इसका मान क्या होगा? तब इसमें आपको ढूंढना है कि यह सवाल लगा कैसे है। अब देखिए किस विकल्प पर लगा है, और विकल्प और इनका मान 20 कैसे आया ये हमें जानकारी लेना है। तो देखिए अल्फ़ाबेट के अक्षरों को A 1 पर है, T 20 पर है, गुणनफल किया 20 आ गया। BAT बैट B 2 पर है, A 1 पर है, T 20 पर है, तो गुणा किया 20 दूनी 40 हो गया। अब देखिए हम इस विकल्प इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं। 1 गुणे 20 बराबर 20 है। BAT B 2 पर है, A 1 पर है, T 20 पर है। ये अल्फ़ाबेट में क्रम दिया हुआ है। जब आप अल्फ़ाबेट इंग्लिश का पढ़ेंगे देखेंगे हर अक्षर का मान दिया होता है, और हर अक्षर के मान जिस सीरियल पर होते हैं उसका वही मान होता है। जैसे O हमारा 15 पर है, T 20 पर है, Y 25 पर है, Z 26 पर है। हर अक्षरों का एक कोड है, वो किस नंबर पर है उसी नंबर को आपस में गुणा करके हल किया है। तो यहाँ देखिए 20 दूनी 40 आ गया। DOG डाग, D हमारा किस पर है? A B C D 4 पर है, गुणा कर दीजिए। O हमारा 15 पर है, और G 7 पर है, 7 से गुणा कर दीजिए। 15 चौक के 60, 6 सत्ते 42, 1 0 है, 420 देखिए इसी बेस पर लगाया हुआ है। अब अगला हमसे पूछा है RAT रैट, रैट का मान क्या होगा? R 18 पर है। देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट लिख करके, अल्फ़ा वर्ड मीनिंग लिख करके, और उनके क्रम को सीरियल से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देख लीजिएगा यही आएगा। और 18 गुणे 1 है, फिर T 20 पर है, 18 दूनी 36, 1 0 बढ़ जाएगा 360। हमें इस विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है 360। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर 4-5 प्रश्न और हम आपको दे रहे हैं और हल करा रहे हैं। देखिए इसको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों इसमें 4 प्रश्न और हमने दिया है, ये भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे GO गो बराबर 32, SHEC बराबर 49, SOME सम बराबर क्या होगा?
तो यहाँ किस विधि पर हल किया गया है, अब ये हमें हल करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसका मॉडल क्या है और किस बेस पर इसको हल किया गया है। तो बेस हमारा ये है कि 27 से सभी को घटाया गया। 27 7 है, 7 अगर घटाएंगे, जी हमारा 7 पर है जी हमारा 7 पर है और 27 लेटर 26 एक 27 लेटर मान करके हम घटाए हैं। क्योंकि जब अल्फ़ाबेट को हम रिवर्स करते हैं तो 27 से घटाते हैं एक जोड़ के, इसलिए हमने सभी अल्फ़ाबेट को 27 ले लिया है और 27 से इसको एक घटा दिया है। तो जब 27 से एक घटाया गया है, 7 घटाया गया तो हमारा 20 आ गया। तो फिर 27 से हमने ओ हमारा 15 पर है, घटाया गया है तो 12 आ गया। अब इन दोनों का योग देखिए 32 है, तो यही लिखा हुआ है गो बराबर 32। इनको इस बेसिक पर लगाया है कि 27 माइनस 7 बराबर 20, 27 माइनस 15 बराबर 12, दोनों को जोड़ दिया 32। जी हमारा 7 पर है अल्फ़ाबेट में और ओ हमारा 15 पर है। देखिए पहला हो गया। अब दूसरा हम बता रहे हैं, यही मेथड दूसरे में भी होना चाहिए। 27 यस हमारा 19 पर है, 27 में से 19 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए यच हमारा 8 पर है, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। ई हमारा 5 पर है, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। जोड़ दीजिए 8 9 17, 2 19 के 9 हाथ में आया 1 का, 2 1 3 1 हासिल 4। देखिए यहाँ 49 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसी मेथड पर सम को भी हल किया जाएगा। अब सम का आंसर निकालिए। जब दो दिए गए अक्षरों से प्राप्त राशि, प्राप्त संख्या ज्ञात हो जा रही है, जब ये डाटा मिल जा रहा है तो इसका भी डाटा निकाला जा सकता है। 27 यस 19 पर है, 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 आएगा और 27 से 15 घटाएंगे 12 आएगा। 27 से यम 13 पर है, 13 घटाएंगे तो 14 आएगा और 27 से 5 घटाएंगे तो 22 आएगा। इन सबको जोड़िए, 8 2 10 4 14, 14 2 16 के 6 हाथ में आया 1 का और 2 2 4 1 हासिल 5, 56 योग हुआ। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, देखिए विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। वहाँ परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न मिलेगा और इस प्रश्न के आधार पर आप अपना और भी प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए ताकि हल हो सके, अभ्यास हो रहे। ए बराबर 26 दिया, सन बराबर 27 दिया, CAT कैट बराबर क्या दिया हुआ है, यही हमें ज्ञात करना है। तो किस बेस पर यह दिया हुआ है, बेस पहले देखा जाए कौन सा बेस ये सवाल में लगा हुआ है। ए को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो 26 होगा, तो ए 1 पर है 26 हो गया। देखिए इनको भी लगभग वही मेथड ऊपर वाला ही हल किया हुआ है। 27 माइनस 1 बराबर 26 है। ए 1 पर है, अल्फ़ाबेट में हमने 27 को लिया है, 26 में 1 जोड़ के 27 जैसे ऊपर वाला हल किया गया था उसी पैटर्न पर इसको भी हल किया जा रहा है। देखिए अब जो इसको हल करेंगे, ये 27 में से 19 गया 8, फिर 27 यू 21 पर है, 21 घटा देंगे 6 और यन 27
n 14 पर है, घटा देंगे 13 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 8 6 14 13 27। देखिए 27 हमारा उत्तर है, यहाँ दिया हुआ है 27, देख रहे हैं ना। तो उसी आधार पर CAT कैट को भी हल करेंगे कि कैट का क्या मॉडल है। अब देखिए कैट 27 में से 3 घटाइए, C हमारा 3 पर है, C हमारा 3 पर है। जब C हमारा 3 पर है तो देखिए इसको घटाएंगे, 27 से 3 गया 24 आ गया, और A 27 से 1 घटाएंगे 26 प्राप्त होगा, और 27 से 20 घटाएंगे 7 प्राप्त होगा। इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 7 17 के साथ 2 2 4 1 5। देखिए 57 मिला है। 57 हमें किस विकल्प में मिला हुआ है? 57 हमारा देखिए विकल्प नंबर 3 है। इस बेस पर हमारा 2 प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। यहाँ मिटा दे रहे हैं, इनको जगह बन जाए। अब देखिए 80 लिखा हुआ है, 80 अभी पिछले प्रश्न में बताया गया है। यहाँ A 1 पर है, T 20 पर है, गुणा कर दिया 20 हो गया, और B 80 बैट है, B 2 पर है, A 1 पर है, और यहाँ पर एक और जोड़ा गया, गुणा किया गया, ये पहला है ये दूसरा है। तो T 20 पर है, गुणे 2, ये दूसरा है, इसलिए 2 से गुणा किया गया, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 देखिए वहाँ लिखा हुआ है। CAT कैट है, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि सीरियल से गुणा करते जा रहे हैं। पहले में 1 से किया, दूसरे में 2 से किया, तीसरे में 3 से किया। अगर चौथा होता तो 4 से भी गुणा किया जाता। तो देखिए C 3 पर है, 3 गुणे 1 गुणे 20 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 20 तिहाई 60 तिहाई 180। हमारा विकल्प नंबर देखिए 2 सही है। पहले गिनती में 1 से गुणा एक्स्ट्रा किया है, दूसरे में 2 से किया है, तीसरे में 3 से किया है। इस आधार पर इस प्रश्न को हल किया है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न A बराबर 3 लिखा हुआ है, और M बराबर 39 लिखा है, Z बराबर 78 लिखा हुआ है। BET बेट का मान पूछा है। तो 1 का मान 3 कैसे लिखा हुआ है, जबकि 1 हमारे सीरियल में 1 पर होता है A, तो यह 3 क्या है? इसका मतलब 3 से गुणा किया होगा तब 3 आया है। तो इसमें अगर 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। M हमारा 13 पर है, 13 में 3 से गुणा किया तो 13 तिया 39 प्राप्त हुआ। देखिए अब जो हमारा अक्षर का मान है, अक्षर के मान के साथ 3 से गुणा करता है। 3 से जब गुणा कर रहा तब यह राशि प्राप्त हो रही है। यहाँ 3 गुणे 1 कर दिया है, यहाँ 13 गुणे 3 कर दिया है, यहाँ 1 गुणे 3 रहेगा। 3 से सब में गुणा किया है, लगता है Z 26 पर है, 26 गुणे 3 बराबर 78 हो गया। BET बेट है। बेट को हम क्या लिख सकते हैं? पहले इनके अंकों को जोड़िए। B 2 पर है, E 5 पर है, T 20 पर है, 27 हो गया। यहाँ पर जब 27 हो गया तो 27 गुणे 3 किया जा सकता है, क्योंकि सब में 3 से गुणा हुआ है। तो 27 गुणे 3 81 होगा। क्या कोई विकल्प मिल रहा है? पहला 18, दूसरा 81, विकल्प नंबर 2 सही है। इस प्रकार अभी 4 प्रश्न 3 प्रश्न और हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उन प्रश्नों को हल करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने 9 और 10 सेट पैटर्न पर आधारित 10 प्रश्न कराने की कोशिश किया है, और वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, देखने में उबन हो, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, तभी ज्ञान की वृद्धि होगी। अन्यथा कोई प्रश्न छूट जाएगा तो हो सकता है आपका परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न छूट जाए। तो जब मेरिट बनती है 1 नंबर 2 नंबर से अगर पीछे होते हैं तो ज़िंदगी में बहुत काफ़ी पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप की पूर्ति के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने साथियों को
हमसे जोड़ते रहिए ताकि जो हम निःशुल्क सेवा आपको दे रहे हैं वह आप तक पहुंचती रहे। देखिए ई बराबर 5 लिखा हुआ है, होटल बराबर 12 लिखा है, डी बराबर 11 लिखा है, LAMB लैम्प बराबर क्या होगा, यह किस आधार पर लगा हुआ है मालूम करना है, पता करना है कैसे लगा हुआ है। देखिए ई बराबर 5, ई 5 पर होता ही है और होटल में एच ई तो पहला हो गया 5, होटल में एच 8 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, ई 5 पर है और यल 12 पर है, जे के यल एम 12 पर है। तो इन सबों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 5 5 10, 8 2 10, 10 10 20, 5 2 7, 7 5 12, 8 20, हाथ में आए 2 का, 2 4 2 6, ये तो 60 हो गया। यहाँ 12 लिखा हुआ है, किस बेस पर 12 लिखा हुआ है ये हमें देखना है कि आखिर आया कैसे 12। 12 का 60 क्या है, गुणनखंड है, तो 12 का गुणज 60 है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, लगता है 5 लेटर जो हैं लेटर से इनमें भाग दे करके 12 लिया है। और ई में ई हमारा 5 पर है, 1 लेटर है, भाग दिया तो 5 आया, 1 लेटर तो 1 से भाग दिया, 5 लेटर है तो 5 से भाग दिया। अब देखिए डी, ये होटल वाला तो क्लियर हो गया कि जितने वर्ड हैं वर्डों से भाग दी जा रही है। वर्ड की जो संख्या है, वर्ड की संख्या 5 है, इसमें अल्फ़ाबेट में लेटर 5 है, 5 से भाग दिया गया तो 12 प्राप्त हुआ। लेटर के मान के योग में भाग दिया गया तो 12 प्राप्त हुआ। डी देखिए टी 20 पर है, एच 8 पर है, ई 5 पर है, जोड़ दीजिए 8 5 13, 2 1 3, 33 है, 33 में 3 लेटर हैं, 3 से भाग दिया 11। उसी आधार पर हम लैम्ब को हल कर सकते हैं। देखिए यल हमारा 12 पर है, ए 1 पर है, एम 13 पर है, बी हमारा 2 पर है। अभी हमें यहाँ 4 लेटर हैं, 4 से भाग देना होगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 2 1 3, 1 1 2 हुआ 28। 28 में हमने 4 से भाग दिया तो 4 से जब भाग देंगे तो 7 बार जाएगी। अब अपना विकल्प ढूंढ लीजिए, विकल्प नंबर 3 7 दे रहा है। इस तरीके से इसको हल किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न अब आप लोग हल कर लेंगे परीक्षाओं में। देखिए एक भरने वाला दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला एक टेबल बनाकर दिया है। इस टेबल में कैसे आप हल करेंगे, तो इनका रिक्त स्थान यहाँ दिया हुआ, यही गिनती हमें भरना है। यहाँ 2 है, 21 है, 1 20 है। तो कैसे यहाँ पर हल किया हुआ है इनको देखना। यहाँ 1 है, 22 है, 2 है, 23 है, तो यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, तो यहाँ 23 बढ़ गई संख्या, इस पर भी नहीं आधारित है। 2 1 1 2 इस पर भी आधारित नहीं है। देखिए इनको प्लस कर दिया, 20 + 2 और ये माइनस कर दिया। ये गिनती हमें प्राप्त हो गई 21। उसी आधार पर इनको भी 23 + 1 - 2 बराबर 22। सेम वही पैटर्न यहाँ भी लागू किया है। 43 + 2 - 5 बराबर 40। क्या आपके उत्तर में कोई विकल्प 40 पर है? तीसरा है। इस प्रकार हमने विगत परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों को हल कराया है, जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको देख करके हल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी लाभ मिलेगा। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों में निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयास कराते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास बंद होता है। जय हिंद, जय भारत।